प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मुझको जो विषय दिया गया है उसमें मुझे गज़ल विषय को आपको पढ़ाना है। आप सभी जानते हैं कि आरोह भाग 2 में गज़ल जो विषय है, शीर्षक है, यह शीर्षक फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचा गया है। हम गज़ल को पढ़ें इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गज़ल क्या है। गज़ल अरबी साहित्य की विधा है जिसमें कहा गया है कि इसमें हम स्त्री के संदर्भ में चर्चा करते हैं, उसके इश्क की, उसके साथ इश्क की चर्चा करते हैं, प्रेम की चर्चा करते हैं। उसके साथ हम भगवान को, ईश्वर को, खुदा को एक प्रेमिका के रूप में चित्रित करके अपने प्रेम का इजहार करते हैं। मूलतः ये अरबी साहित्य से हिंदी साहित्य में आया है। गज़ल की विशेषता ये है कि गज़ल एक बहर में लिखी जाती है। बहर का अर्थ है समय, यानी जिस समय कोई शायर अपनी गज़ल को लिखता है तो उसके गज़ल लिखने का एक समय होता है। जैसे शाम के समय लिख रहा है, जैसे सुबह के समय लिख रहा है, यानी उसका जो मूड है वो एक साथ है। और वज़न कहते हैं किसी भी गज़ल की एक आत्मा, उसका स्वरूप। गज़ल में जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। यानी आपकी जो पुस्तक है उसमें जो गज़ल है, गज़ल का जो पहला शेर है, 9 रसगुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो गुलशन में पर तोले हैं। ये जो शेर है ये मतला कहलाता है और इसका आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। और मक्ते की खासियत ये है कि इसमें शायर का नाम आता है। जैसे सदके फिराक एजाज़े सुखन में कैसे उड़ा ली ये आवाज़ें, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें हो। सदके फिराक, अब यहाँ पर फिराक गोरखपुरी साहब यानी शायर साहब का नाम आया है, तो ये गज़ल का आखिरी शेर। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी गज़ल को बनने के लिए कम से कम 5 शेर होने चाहिए। यानी इसमें जो शेर की संख्या है वो विषम होती है, 5, 7, 9, 11 और ये 25 तक भी हो सकते हैं। शेर के जो तुकांत शब्द होते हैं उन्हें काफिया कहते हैं और जो दोहराने वाले शब्द होते हैं उन्हें रदीफ कहते हैं। जैसे एक शेर देखिए, फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। अब ये जो है ये क्या हो गया? रदीफ, बार बार दोहराया जाता है। और शेर की जो पहली पंक्ति होती है उसको मिसरा कहते हैं। यानी किसी भी शेर की पहली पंक्ति मिसरा अर्ज है कि 9 रस गुंचे पंखड़ियों, ये पंक्ति क्या कहलाएगी? मिसरा कहलाएगी। गज़ल का जो संग्रह होता है उसको दीवान कहते हैं। और उर्दू का जो पहला दीवान है वो कुली कुतुब शाह का शाया हुआ था, छपा था। वैसे तो ये अरबी फ़ारसी साहित्य की विधा है, लेकिन जब बहुत से हमारे यहाँ सल्तनत काल हुआ, जब हमारे यहाँ बहुत से आक्रमणकारी लोग पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में आए,
तो बहुत से सूफ़ी संत फ़कीर इनके साथ आए और इस विधा को भारत में स्थापित किया। दरअसल ये विधा भारत में ईरान, अरब, इन देशों से आई है। 1310 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और उर्दू शायरी को भारत में स्थापित किया। अगर हम भारत के संदर्भ में, ये तो बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो मिर्ज़ा गालिब से इस परंपरा को हम देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब, असदुल्ला खान मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, ज़ौक़, फ़िराक गोरखपुरी, दुष्यंत कुमार, राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी, डॉक्टर कुंवर बेचैन, न जाने कितने ऐसे शायर हैं जो उर्दू में लिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुष्यंत कुमार जी को श्रेय जाता है कि आपने हिंदी में गज़ल को लाई। तो गज़ल वो विधा है जहाँ शायर अपने इश्क की बात, अपने प्रेम की बात करता है। और जब हम रूहानियत की दुनिया में जाते हैं, जब हम फ़कीरी की दुनिया में जाता है, तो इश्क, हकीकी और उनके जो सोपान हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये गज़ल की छोटी सी भूमिका थी जो मैं आपके साथ साझा करूँ।